हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स सेंटर में। तो आज जो हम बताएंगे आपको मॉडल सेट 2 का जो बाकी था आपका शायद 72-73 के बाद कुछ बाकी था क्वेश्चंस, उसको आज सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपका बाकी था, कहाँ से क्वेश्चन आपका बाकी था, शायद होमवर्क दिए थे आपको हम 73 और 74 नंबर क्वेश्चन से। तो इससे पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा जो 72, जहाँ तक 72 तक जिस वीडियो में है वो वीडियो आपको पार्ट 3 का जो वीडियो है वो आपको या तो आई बटन में देख लीजिएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। कहता है 73 का कि यदि x तथा 45 का लॉस है, क्या है, माना कि पहली संख्या x है, क्या है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है 45। तो कहता है 45 का लॉस हो, इन दोनों का एलसीएम कितना है 90 है। तो एलसीएम अगर 90 दिया है तो कहता है HCF 5, तो x का मान ज्ञात करें। एलसीएम 90 दिया है, उसके बाद HCF कितना 5 है, तो कहता है इसका x का मान निकालेंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना HCF। इस पे ढेर सारी सवाल है, सेट 2 का जो है इस पे ढेर सारी सवाल है, इसमें कोई तो फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्या गुना कीजिएगा, x इंटू 45 बराबर क्या होगा, एलसीएम 90 इंटू HCF कितना है 5। देखिए 5, तो अब देखिए 45 से काटिए, 45 दूना 90 कट गया, x बराबर कितना 5 दूना 10। तो यही हमको x का वैल्यू निकालना था, क्या करना था, x का वैल्यू निकालना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर है आपका 73। इस तरह से आपका 74 भी कहता है HCF 2520। 74 क्या कहता है, HCF 2520। तो 2520 उसके बाद है 6600, 6600। ये दोनों का HCF कितना दिया हुआ है, इसका HCF है 120। एलसीएम कितना है, यही दोनों संख्या का HCF दिया हुआ है 120 और एलसीएम दिया हुआ है आपको सर, हाँ एलसीएम है 252 गुना के, 252 गुना के HCF में आपको 252 गुना के दिया, उस सॉरी एलसीएम में कहता है अब जो के का मान क्या होगा, ये के जो कांस्टेंट है इसका मान निकालना है, किसका, इसके का। इस तरह का क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, सेम इस फॉर्मूला आप बैठाएंगे इसको भी, HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली गुना दूसरी, इसको भी टच में गुना करेंगे। तो देखिए 2520 गुना 6600 बराबर होगा 120 गुना 252 गुना के। अब देखिए कुछ कटने वाला है, 120 गुना 252, जीरो कट गया, उसके बाद 252 से 252 कैंसिल, 21 हट जाएगा। अब क्या बच गया, 252 से 252 कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कट गया, अब 12 बच गया, इधर 12 बच गया। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 जीरो, ये भी खलास। तो के बराबर क्या आ गया 520, कितना, के बराबर 520, 550 सॉरी 520 नहीं 550 है, तो हाँ ऑप्शन नंबर इसका डी। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन जितना भी आ जाए तो आप सबको घबराना नहीं है, क्या करना है, आसानी से सबको बैठाएंगे उसके बाद काटेंगे। अब ये नहीं कि यहीं पे देखे बस काटना शुरू कर दिए, होगा क्या काटने में, अब इधर से इधर, इधर से इधर करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, दिमाग ज़्यादा लगेगा, उस
सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन देखे उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को लिखेंगे। लिखने से होता है माइंड में आपको बैठ जाएगा कि किस तरह से है, तो उस तरह से डाटा आपको बैठा देंगे। ज़्यादा इधर बैठा नहीं, इधर रफ करने में कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ी सी जगह लेगी कॉपी की, वो बैक साइड से या तो साइड से रफ के लिए दिया जाता है, तो बैक साइड से आप रफ कर सकते हैं। बैक साइड से आप कीजिए रफ, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग करते जाइए। तो इस हिसाब से आपको सारे बनाना है। इसमें देखिए अगला भी क्वेश्चन सेम ही होगा। कहता है यदि दो संख्याओं का मासा 25 है। अब देखिए HCF 25 दिया हुआ है, और उसके बाद कहता है लॉसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। अब देखिए HCF दे दिया है 25 और LCM 50, कहता है दोनों संख्या का गुणनफल। तो इसमें करना क्या है कि दो संख्या का HCF और LCM दिया हुआ है, HCF और LCM दोनों दिया हुआ 25 और 50। अब कहता है दोनों संख्या क्या है, यानी गुणनफल दोनों संख्या का। इसको गुना कर देंगे, 25 पंचा 125, 25 पंचा 125, 125 पे एगो जीरो, जीरो बैठा देंगे, 1250। अब देखिए 1250 कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कितनों भी आ जाए, आपको घबराना नहीं है। सिंपल से इजी तरीका से इजी वे में आपको सॉल्यूशन देना है। तो अगला भी क्वेश्चन सेम ही है। 76 भी है, दो संख्याओं का मासा 15 और लसा 30 है, संख्या का गुणनफल। तो 15 तिया 45, तो 450। सेम है, HCF और LCM का जगह चेंज किया, 15 और 30 कर दिया। ये इसको 15, इसको 30 देख लीजिए, सेम कर दे हम। इसको 76 बना दो, इसको 15, इसको 30। 15 और 30 जैसे किया, तो आप देखिए इसको गुना कीजिएगा, 15 तिया 45, तो 450 जीरो बैठा देंगे, 45 पे जीरो बैठाएंगे तो ये हो गया 450। आपका आंसर आ गया 450, ऑप्शन नंबर ए में है छेद। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन का जो प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग किस को निकालने के लिए, मौसा है, लॉसा है, उसके बाद भागफल है, शेषफल है। तो किसको निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन का हम प्रयोग करते हैं, वो पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहली बात है, इसमें मौसा निकालने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से जो हम निकालते हैं, उसके माध्यम से वह होता है आपका दो संख्या दिया रहेगा, जैसे 140, उसके बाद 280 करते हैं, ठीक। तो देखिए इस तरह से दो संख्या का पेयर यानी जोड़ा दिया रहता है, और जोड़ा के माध्यम से जोड़ा में संख्या रहेगा, उसी को बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आप इसका HCF निकाले। तो HCF निकाले, तो ये इसका मेन तथ्य यही है कि ये बोल रहा है हमें HCF निकालने के लिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी मौसा। अगला कहता है 78, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा, देखिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लॉसो निम्न में से किसके बराबर है। अब देखिए इसमें संख्या नहीं दिया हुआ, आपको संख्या नहीं दिया हुआ, ए और बी करके ए बी का मौसा दे दिया इधर, और गुना में ए बी का लॉसो भी दे दिया है। देखिए मौसा और लॉसो दोनों गुना, तो ए और बी दोनों अलग अलग अंक है, डिजिट दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग डिजिट है, कॉमन नहीं है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 1। और लॉसो निकालेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसमें ना डिवाइड होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो दोनों गुणनफल में चला जाएगा, यानी गुना हो जाएगा दोनों का। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो मौसा में 1 आएगा, और लॉसो जो हो जाएगा इसका ए बी ही हो जाएगा, क्या कि इसमें कॉमन नहीं है कि किसी से डिवाइड करेंगे हम किस संख्या को, वह कट के निकलेगा। इसलिए आपका ऑप्शन जो भी हो ए बी, सी नंबर ऑप्शन में है ए इंटू बी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 79 का 6x पे पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा, हायर कॉमन फैक्टर यानी HCF, तीनों एक ही है। तो इसका मौसा निकालने के लिए महत्तम समापवर्तक, तो इसमें दोनों कॉमन कर लेंगे, देखते हैं 6x पावर 4 y, और इधर क्या है 12
एक्स और वाई। देखिए इस दोनों में जो कॉमन करेंगे या दोनों जो डिवाइड में निकलेगा वही आपका HCF होता है। इस देखिए इसमें भी और इसमें भी क्या होगा, 6x है उस साइड तो y इधर, तो ये कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा एक्स क्यूब, वाई हाथ निकल जाएगा, इधर बच जाएगा। चलिए कॉमन ही रहने दीजिए, 6 2 2। तो देख लीजिए आपका, तो ये जो कॉमन जो आप बचता है ना, इसी को दोनों जो डिवाइड हो सके, जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो आपका हो जाएगा इसका 6x और y, जो दोनों में हो। महत्तम का मतलब कॉमन, हायर कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसके बाद कोई कॉमन संख्या उसमें से नहीं निकल सकता है। तो आपका इसके बाद अब 6x y के बाद कोई संख्या इसमें से निकलने वाला नहीं है, निकलने वाला नहीं है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, हाँ डी में लिख लीजिएगा। 80 कहता है दो संख्याओं का लसागु 1500 है, यानी दो संख्या दिया हुआ, कोई संख्या है दो, तो उसका लसागु यानी लघुत्तम कितना दे दिया 1500। तो इनमें से कौन इनका मौसम नहीं हो सकता है। अब कहता है, देख लीजिए थोड़ा बोर्ड क्लीन कर दे, कहता क्या है कि दो संख्या क्या, यानी मान लेते हैं संख्या ए और बी, इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम है 1500। ठीक, अगर एलसीएम है दो संख्याओं का, तो कहता है इनमें से कौन HCF इसका नहीं हो सकता है, न कि हो सकता है। ध्यान देनी बात वाली बात है कि कहता है HCF जो नहीं होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए। अब ये नहीं कि धड़फड़ा करके गए, देखते हैं एलसीएम है तो बोलेगा HCF ही निकालना है दो संख्या का, धड़ाक से टिक मारेंगे, जो कटने वाला है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके चक्कर में न रहिएगा, गलत हो सकती है। थोड़ा पूरा सवाल को पढ़ लेंगे, सबसे पहले पूरी लाइन को कंफर्म कर लेंगे, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप वहाँ रुक करके समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए क्या कहता है, दो संख्याओं का लसागु 1500, यहाँ तक है फुल स्टॉप। अब यहाँ से लड़का क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, फिर आगे लसागु दिया हुआ, इसके बाद हमको मौसा ही निकालना है, तो मौसा फर्स्ट टाइम जो देखेगा उसको टिक कर लेगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, उसके आगे भी पढ़ना है। कहता है इनमें से इनका मौसा नहीं है, यानी मौसा कह रहा है नहीं है, लड़का करेगा मौसा जो है उसी को सेलेक्ट, इसके चक्कर में नहीं, मौसा नहीं है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, जो इससे डिवाइड, जिस संख्या से यह एलसीएम डिवाइड नहीं होगा वही आपका मौसा नहीं होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालिए, उसका HCF से वो संख्या, उसका एलसीएम जो होगा हर वक्त डिवाइड होता है। क्या होता है, HCF से उस संख्या का, या संख्या हो या संख्या का एलसीएम हो, वह हर वक्त डिवाइड होता है। तो इसमें नहीं है, तो जिस संख्या से यह डिवाइड नहीं होगा उस संख्या को सेलेक्ट करेंगे। देखिए 300 से कटेगा 5 बार में 1500, ये भी संख्या आपका मौसा है ही। उसके बाद देखिए 200, तो 200 से 1500 तो नहीं कटेगा, 200 से 1500, 200 तिया 600, 200 तो 1400, 2 8 1600, तो 200 से नहीं करता। इसका एक्चुअली आंसर HCF में नहीं जो होगा, बराबर नहीं होगा 200। ऑप्शन जो है आपका बी। उसके बाद देखिए अगला, यदि दो संख्याओं का लसागु और मौसा समान हो तो वह संख्या क्या हो। अब देखिए इस टाइप का पहला क्वेश्चन हम आपको पहले वाले सेट 1 में बता दिए थे। कहता है कि दो संख्याओं का मौसा और लसागु क्या है, बराबर है, मौसा बराबर लसागु, ये दोनों क्या है, बराबर है। और मौसा और लसागु तभी जा करके बराबर होगा जब संख्या खुद बराबर होगा, जब संख्या क्या होगा, खुद से बराबर होगा, तभी जा करके HCF और LCM बराबर होता है, वरना कभी बराबर नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको भी बनाना है। चलिए हम थोड़ा सा और बताते आगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200, अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है तो मौसा 15 हो तो लसागु होगा। यानी आप देखिए संख्या का गुणनफल दे दिया है, क्या क्या है, संख्या का गुणनफल
आपको दे दिया हुआ है। उसके बाद कहता है मौसो भी दिया हुआ है, गुणनफल प्लस मौसो दोनों दिया है, तो एलसीएम नहीं निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए पहला वाला तरीका हम बता दिए, पहला फॉर्मूला मौसो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना ला सब बराबर कीजिएगा, आ जाएगा आपका ऑप्शन आंसर। उसी टाइप में दूसरा नंबर 83 का आता है कि HCF A,8, ये थोड़ा हम बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा झोल है, चलिए झोल नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसे। तो देखिए A,8 दिया हुआ, A,8 लिख दिए। उसके बाद कहता है इसका HCF कितना है, 4 है। उसके बाद अगला देखिए एलसीएम A,8 का कितना 24 है, एलसीएम कितना है 24। HCF और एलसीएम दे दिया है, तो क्या दोनों संख्या निकालने के लिए दोनों संख्या गुणनफल कर देंगे, HCF गुना एलसीएम कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। पहली संख्या जो नहीं मालूम है ए का स्थान पे देख लीजिए, A गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 24। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम या लिखे या एलसीएम गुना HCF लिखे, दोनों सेम ही होता है। तो 8 से काट दीजिए, 8 3 24 3 यानी 4 3 12, ए बराबर कितना 12। तो आपका ऑप्शन जो ए की जगह पर जो संख्या होगा आपका 12 होगा। उसके बाद इसका HCF 4 और एलसीएम जो होगा 24। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एलसीएम 91 और 26 का कितना 182 है। दो संख्या है 91 और 26, उसका एलसीएम कितना है 182। उसके बाद कहता है 91 और 26 का HCF कितना होगा। यानी आपको जो है ना ये संख्या थोड़ा देता है, आपको कन्विंस करने के लिए आप थोड़ा बौखला जाते हैं, लेकिन बौखलाना नहीं है, आपको एक ही स्टेप पढ़ना है। उसके बाद संख्या जब ये रिपीट करता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज करता है कि संख्या रिपीट किया क्या है, काहे कर दिया रिपीट। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको देखना क्या क्या रहा है उसको ध्यान देना है। आपको देख लीजिए एलसीएम दे करके कोष्ट कर दिया है 91,26, उसके बाद 182 कर दिया है। अब दिक्कत, अब बराबर करके 182 जो दिया आपको पता चलेगा इसका गुणनफल है, लेकिन एलसीएम उसी का है, एलसीएम है। इस तरह से लिखने का मतलब हम एक क्वेश्चन इसको लिखते हैं, ढेर क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। थोड़ा ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एलसीएम 91,26 बराबर 182, ऐसे कर दिया है। इसमें लड़का कंफ्यूज करेगा कि एलसीएम तो दिया लेकिन है कहाँ एलसीएम, गुणनफल कर दिया 91 और 26 कोष्ट करके गुणन बराबर कर दिया 182, है कहाँ। अब इसको ढूंढने में उसको पता चलेगा कि ये नहीं है, लेकिन है एक्चुअली एलसीएम बराबर इसका, इस संख्या का एलसीएम 182 है, इसी संख्या का एलसीएम है 182। संख्या पहले होना चाहिए जो कि संख्या बाद में दिया है, विद्यार्थी कंफ्यूज करे, लेकिन आपको कंफ्यूज करना नहीं है, डायरेक्ट देखना है। उसके बाद फिर दे दिया, तो देख लीजिए रिपीट कर रहा है फिर से, 91 और 26 का HCF है। अब देखिए कहता इतना का एलसीएम इतना है, तो इतना का HCF क्या होगा। अब कोष्ट करके दिया हुआ है, आपको एलसीएम ढूंढने में तब तक समय बीत रहा है, ये नहीं एलसीएम यही है। बराबर करके जब ये देगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको समझ लेना यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ ये भी है। एलसीएम है तो एलसीएम, HCF है तो HCF को हम मानेंगे उसको, ठीक। तो एलसीएम है यहाँ पे, तो एलसीएम बराबर 182 कर देंगे, तो HCF निकल जाएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 91 गुना 26, 91 गुना 26 बराबर 182 गुना HCF। अब 100 HCF निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, HCF बराबर 91 गुना 26 बटा 182, इस इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीपल में है। तो अब इससे आप काट दीजिए, 91 दूना 182, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, फिर 2 से काटिए 13 दूना 26, तो आपका HCF कितना आ गया 13।
तो इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है इस तरह का, अभी ढेर सारा क्वेश्चन है। चलिए तो इसको बनाते चलना है। अगला 85 का आता है एक्स पे पावर 6 वाई पे पावर क्यू होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 5 का लॉसम है। तो लॉसम होता है कि जो सबसे हाईएस्ट हो उसको पकड़ते हैं। तो इसका लॉसम निकालने के लिए आपको वाई पे पावर 5 हो जाएगा, इधर एक्स पावर 6। तो एक्स पावर 6 और वाई पे पावर 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। एक्स पावर 6 वाई पे पावर 3 एवं एक्स पे पावर 2 और वाई पे पावर 5 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा हो, जिसका सबसे ज्यादा गुणनखंड हो, तो उसको पकड़ते हैं। देखिए एक्स पावर 6 इधर वाई पे पावर 5, यही दोनों आपका एक्स पावर 6 और वाई पे पावर 5, यही आपका एलसीएम होगा। अगर एचसीएफ का, तो इसी जगह पर अगर हमें एचसीएफ का आता तो सबसे छोटा वाले को पकड़ते, इसलिए कि देखिए एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड होना जरूरी होता है। एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड होना जरूरी होता है, संख्या से भी डिवाइड होना जरूरी है। अब इस संख्या से डिवाइड कीजिए तो ये कट जाएगा, एक्स क्यूब बार में ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए सॉरी एक्स 4 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद इससे अगर डिवाइड करते हैं तो वाई 2 बार में ये कट जाएगा। तो दोनों संख्या से डिवाइड हो गया एलसीएम। एलसीएम का मायना यही हुआ कि दोनों संख्या से वो डिवाइड हो, और एचसीएफ से भी डिवाइड। एचसीएफ निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब सबसे छोटी, इससे यह डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स पावर 4 इंटू वाई पावर 5 आ गया, तो डिवाइड हो गया। वाई क्यूब से काटिएगा तो एक्स पावर 6 वाई क्यूब कटेगा ना, तो बच जाएगा वाई पावर 2। तो इस तरह से आपका एक्स पावर 6 और वाई पावर 5 एलसीएम हो गया। तो इस तरह से आगे कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे ध्यान में रखना, याद रखना होगा। हाँ ये रिपीट कर रहा है बार बार, ये क्वेश्चन 100% गारंटी के देता हूँ कि यह क्वेश्चन आएगा, 100% कहता हूँ यह क्वेश्चन आएगा ही। अभाज्य संख्या तो कहता है अभाज्य संख्या कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता हो। यानी कहा जाए तो स्वयं और एक से ही कटे, अन्य संख्या से नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा, तो वह अभाज्य संख्या होगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन अभाज्य संख्या सी में 11 है, तो आपका अभाज्य संख्या सी हो जाएगा। क्या है कि 8 में ऑप्शन नंबर ए में 8 है, तो 8 देखिए 2 से कटता है, 4 से कटता है, उसके बाद 8 खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो ये ढेर सारे। उसके बाद 9 देखिए 9 3 से कटता है, 9 से कटता है, 1 से कटता है, तो इसमें 3 ज़्यादा हो रहा है, यानी 3 से एक बार कट रहा है तो वह टर्म ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वह एक बार ज़्यादा कट रहा है। यानी स्वयं और एक के अलावा तो नहीं कटना चाहिए, लेकिन 3 से भी कट रहा है, एक स्टेप आगे जा रहा है, तो वह भी कैंसिल। उसके बाद 15 देखिए 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी 4 संख्या से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही, स्वयं और एक के अलावा। तो चलिए इस टाइप का फिर अगला क्वेश्चन भी वही कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें अब देखिए ऑप्शन नंबर 23 है, ऑप्शन नंबर डी में 23 है, तो 23 आपका अभाज्य संख्या, जो 23 को आप डिवाइड किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 23 खुद एक अभाज्य गुणनखंड का अंग है, अभाज्य संख्या है। 23 को तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ खंडित नहीं किया जा सकता, अभाज्य गुणनखंड, जिसे अभाज्य संख्या जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए फिर अगला कहता है वही 88 जो निम्न में अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या 29 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद कहता है कौन सा अभाज्य का युग्म है, कौन सा युग्म सहअभाज्य है। यानी युग्म सहअभाज्य तभी कहलाएगा जब उसका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा। जैसे 2 7 2 5, इसका देखिए दोनों संख्या का जो कॉमन है वह एचसीएफ, दोनों संख्या का एचसीएफ कितना, 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा। देखिए दोनों की एचसीएफ 1 ही आ रही है। अगर यहीं इसी जगह बात कीजिए आप 5 और 15, तो इसका एचसीएफ 5। तो इस तरह का संख्या को सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उसी संख्या को सेलेक्ट करेंगे जिसका एचसीएफ 1 होगा। उसके बाद देखिए अगला 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है।
अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले लॉवेस्ट से एलसीएम निकालते चलेंगे, एलसीएम की तरफ भाग देते चलेंगे, वही निकल जाएगा। फटाफट देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को आप बताना जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें लगता है आप लोगों को। 5005 है। अब इसका कहता है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के सबसे पहले ये 2 3 से 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 5 से डिवाइड स्टार्ट होता है इसका। तो 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5 यानी 1001। अब देखिए फिर यह कितने से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ 7 से हो जाएगा। तो 7 एक अनुसार 3 बच गया 10 में, इधर 0 30 7 चौके 28 28 30 में से 28 गया 2 बच गया 1 21 7 दिया 21 यानी 143। अब देखिए 5 7 हो गया। अब किसी संख्या से डिवाइड होगा तो उसको भी देखते हैं। देख लिए 11 से करते हैं शायद, क्या कि 7 के बाद 9 से भी नहीं कटेगा। 9 का 9 5 53 है, ये कटवे नहीं कट रहा है। उसके बाद 10 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, तो इसके बाद 11 से कटेगा। तो 11 का 11 यहाँ 3 बचे, 11 3 33 यानी 13 11। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना, अब दोबारा खंडित होगा, ये नहीं होगा। देखिए क्या अभाज्य गुणनखंड है, अब कोई भी संख्या खंडित नहीं होगा, ना ये खंडित हो सकता है, ना ये होगा खंडित, ना ये ना ये, कोई संख्या खंडित नहीं, इसीलिए इसका नाम अभाज्य गुणनखंड होता है। तो काय गो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, 4 गो है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। हाँ ऑप्शन नंबर बी में है 4। इस तरह से आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड, 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 3 का अधिकतम घात क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 3 का मैक्सिमम घात जो होगा उसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप सबको बन जाएगा। कहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा, आपको बन जाएगा सभी का, सब बन जाएगा शायद। हाँ एक संख्या हम बता देते हैं आपका, क्या 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर देखिए सब में सब वही अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड का योगफल, घातों का योगफल, ये सब निकल जाना चाहिए। एक 98 में योगफल दिया हुआ है। ठीक, देखिए क्या कहता है कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल, सभी गुणनखंड जो है उसका पावर जो रिपीट कर रहा है उसको योगफल में निकालना है। जैसे देख लीजिए, बता दें हम इसको 98 को, 98 कितना है 360, तो 360 2 से डिवाइड होगा, 2 का 2 2 8 16 0 180। उसके बाद 2 से फिर 90 दूना 180, उसके बाद 2 से 45 दूना 90, उसके बाद कट जाएगा 3 से 15 3 45, उसके बाद 5 से 5 सॉरी 3 से कट जाएगा 3 5 15। इसीलिए कहता है कि पावरों, आप देखिए कहता है सभी का योग, गुणनखंड के घातों का योगफल, सभी गुणनखंड का घात लिख दें। 2 का घात 3, 3 का घात 2, 2 का घात 3 और 3 का घात 2, उसके बाद 5 का घात 1। तो अब ये पावर जो है ये घात इसका योगफल कर रहा है, तो इसका योगफल 3 2 5 1 6। तो ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद डायरेक्ट 100 पे चले आते हैं, क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, होगा तो सही, नहीं है तो 99। इस तरह सभी का वही है। तो अब कहता है 0.32 पे पावर रेकरिंग है बार, यानी 0.32 पे पावर बार रेकरिंग जिसे बोला जाता है। तो ये तो कहता है पी बाई क्यू के रूप में लिखने में प्राप्त होगा, यानी इसको अगर हम पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है पी बाई क्यू के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर इस रेकरिंग यानी बार नहीं होता, यानी रेकरिंग नहीं होता, तो डायरेक्ट सिंपल से 1 पे डबल जीरो मारते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक होता उतना। अगर जिस जायज संख्या पे रेकरिंग है उतना ही 9 नीचे डालेंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है यानी बार है, तो उसको हम उतना 9 नीचे डालेंगे सबसे पहले। चलिए इसको तो ऊपर लिख देंगे 32, 0.32। रेकरिंग के बदले आता है आपको 9, यानी बार के बदले 9। तो 9 के बाद देखिए 9 और अब किसी संख्या पर तो नहीं है, अब आगे बढ़ाएंगे, अब जैगो है उसको 0 बढ़ा देंगे, एगो संख्या एगो 0 लगा देंगे 90। अब देख लीजिए 32/90 ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल रेकरिंग हटा ना आ गया 0, तो आ गया 32 बटा दशमलव हट जाएगा 32/90। इस संख्या आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से आपका यह सेट 2 होता है कंप्लीट। और जो क्वेश्चन हमने आपको हेल्प कर दिया और नहीं बनाए हैं उसको आपको बनाना है, प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्या कि 10-12 क्वेश्चन उसी टाइप में है, तो उसको
इग्नोर करते हुए एक दो आपको बता चुके हैं, तो अब उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो ऑल ऑफ यू।